इजकल टू कितना दिया हुआ है 14 और x माइनस वाई इजकल टू कितना दिया हुआ है 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो इसको अपने कैसे हल करेंगे उसको आज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन में क्या कहा है, फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन दी हुई है, अपने को x और y के मान ज्ञात करनी है। तो चाहे फर्स्ट समीकरण ले लो चाहे सेकंड, उससे अपने तीसरी समीकरण बनाएंगे। मान लो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ x प्लस वाई इजकल टू क्या हो गया 14। यहाँ पे मैं x का मान ज्ञात कर रही हूँ 14, ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा y, यानी ये कौन सी समीकरण बन गई अपनी, अब बन गई थर्ड समीकरण। यानी फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x का मान यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब ये मान मैं किस में रखूँगी, समीकरण सेकंड, क्योंकि मैंने फर्स्ट से तीसरी समीकरण बनाई है। तो तीसरी समीकरण फर्स्ट से बनाई है तो फर्स्ट में मान नहीं रखेंगे, अपने मान रखेंगे सेकंड में। सेकंड क्या था, x माइनस वाई इजकल टू 4। x का मान यहाँ पे रखेंगे, x का मान क्या है 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे रखेंगे 14 माइनस वाई इजकल टू 4। ठीक है, ये कितने हो गया माइनस के 2y, ये होगा 4, ये प्लस है उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में, माइनस 2y इजकल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 5 आ चुकी है। y की वैल्यू यहाँ पे अपने 5 फाइंड हो चुकी है। अब अपने क्या करेंगे, y का जो मान है वो समीकरण मोस्टली तीनों में किसी में भी रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आएगा। लेकिन कोशिश किया करो जो ये मान है वो समीकरण थर्ड में रखो। x इजकल टू क्या हुआ 14 माइनस का y, x 14 माइनस वाई का मान कितना है 5 है, तो x का मान कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, x का मान 9 है और y का मान कितना है अपना 5 है। अब अपनी को करना है आंसर चेक, यानी आंसर अपना सही है या गलत है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा है x प्लस वाई का योग कितना है 14, x का मान 9 है y का मान 5 है, तो दोनों का योग कितना हो गया 14। x माइनस दोनों में अंतर कितने का 4, दोनों में अंतर कितने का हो रहा है 4 का हो रहा है। इसका मतलब अपना आंसर ये क्या है सही है। हेलो बच्चों, आगे वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अपना सेकंड, फर्स्ट का ही सेकंड है, इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। अपने को एस और टी के मान फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड। अब फर्स्ट तो सिंपल दिया लेकिन सेकंड इक्वेशन बटे में दिए, तो अपने को बटे में नहीं लेनी। तो इन दोनों को सबसे पहले लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 6, 3 को 6 से भाग दिया, 2 को ऐसे गुना किया 2s, बीच में कौन सा निशान है प्लस का है। ठीक है, 2 को इसे किया 3 को किया 3t इजकल टू कितना हुआ 6। अब तिरछा गुना करेंगे यानी 2s प्लस 3t इजकल टू कितना हो गया 36। अब ये अपनी क्या बन गई सेकंड इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट थी ये सेकंड थी। अब अपने को दोनों में से किसी को एक उठा लो। मैंने फर्स्ट समीकरण को उठाया क्या, s माइनस टी इजकल टू कितना है 3, तो s इजकल टू क्या हुआ 3 प्लस टी, ये होगी अपनी थर्ड इक्वेशन। किससे बनाई है, फर्स्ट से बनाई, तो मान किस में रखेंगे सेकंड में रखेंगे, यानी 2s प्लस 3t इजकल टू 36। यहाँ पे लिख लेना समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है 2, s का मान कितना है 3 प्लस तीन टी इजकल टू कितना हुआ 36। इसको इससे किया 6, 2 को 2 टी से किया 2t प्लस 3t इजकल टू कितना हुआ 36। ये प्लस है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचा 30, यहाँ पे कितना हुआ 5t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 5 को 30 से भाग दिया कितना हुआ 6 आ गया। टी का मान किस में रखोगे समीकरण 3 में, तो s इजकल टू 3 प्लस टी, तो s इजकल टू 3 प्लस टी का मान कितना है 6, तो s का मान कितना हो जाएगा 9, यानी s का मान 9 है और t का मान कितना है 6। अब क्वेश्चन में देखो फर्स्ट में s और t में अंतर कितना है 3 है, 9 और 6 का अंतर कितना हो गया 3 हो गया, तो अपना आंसर क्या है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये था अपना यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन। अब अपने करेंगे थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है 3x माइनस वाई इजकल टू 3, 9x माइनस 3y इजकल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो इसको कैसे हल करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है इसमें क्या होता है कि समीकरण 2 दी हुई है तो उसको पहले इजी में बना लो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन अपने को सेम दी हुई है 3y इजकल टू, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3, ये फर्स्ट है। इसमें कॉमन आ रहा है क्या, इसमें कॉमन आ रहा है 3 का। ठीक है, तो क्या बचा 3x माइनस के y इजकल टू 9, ये उधर जाएगा तो 3x माइनस के y इजकल टू 3, ये होगी अपनी सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट दोनों इक्वेशन सेम है तो इसका मतलब क्या मान निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा। वैसे निकाल के मैं दिखा देती हूँ कि कैसे होगा। अब दोनों में से किसी का भी निकालो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ले ली मैंने 3 था, ये मान उधर चला गया, मैं y का मान यहाँ पे ज्ञात कर रही हूँ,
या किसी का भी ज्ञात कर लो, कोई फ़र्क नहीं। 3x इजकल टू 3 प्लस वाई और x इजकल टू 3 प्लस वाई बटे 3। ये x का मान समीकरण किस में रखूँगी मैं, 2 में, यानी 3x माइनस वाई इजकल टू 3। 3x का मान है 3 प्लस वाई बटे 3 माइनस के y इजकल टू 3। ये 3 से 3 कैंसिल, 3 प्लस वाई माइनस वाई इजकल टू 3। ये उधर चल जाएगा 0, y से y कैंसिल हो गया 0। क्या x y का मान नहीं है, तो ये इसका मतलब ये समीकरण गलत है, समीकरण है वो गलत है। क्वेश्चन में इस क्वेश्चन ही गलत दिया है, क्योंकि जो प्रतिस्थापन विधि है उसमें x और y के मान कुछ ना कुछ आने चाहिए। यहाँ पे जब x और जो y आपस में ही कैंसिल हो गया तो मान किसका ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन ही बुक में रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, फिर अपने इसी का करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3। इसी तरह 0.4x प्लस 0.5y इजकल टू 2.3। अब देखो पॉइंट में दिया हुआ है, देखने में पॉइंट अब करोगी कि पॉइंट वाला कैसे करें, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको अपनी समीकरण को इजी बना लिया। कोई क्वेश्चन समीकरण अगर इजी बनती है तो उसको इजी बना लिया करो। अब देखो इसमें अगर पॉइंट हटा दूंगी तो 2/10 प्लस 3/10 x हो जाएगा यहाँ पे y और 13/10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो समीकरण क्या बनी, 2x प्लस 3y इजकल टू 13। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी तरह इसका हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये होगी अपनी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, पॉइंट हटा के मैंने कर लिया है, क्योंकि सभी में पॉइंट 10 से नीचे आ रहा है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इससे मैंने फर्स्ट इक्वेशन से मैं बनाती हूँ थर्ड इक्वेशन। 3y इजकल टू कितना हुआ, 13, तो 2x इजकल टू 13, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, x इजकल टू 13 माइनस के 3y बटे 2। ये होगी थर्ड इक्वेशन। ये मान किस में रखेंगे, समीकरण, यानी समीकरण 3 से x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, 2 कौन सी थी, 4x प्लस 5y इजकल टू 23। 4 इंटू एक्स का मान कितना था, 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर कितना था, 23, सॉरी हाँ 23। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 2 बचा, 2 को इससे किया 26, 2 को इससे किया 6y प्लस के 5y इजकल टू 23। ये 26 उधर जाएगा तो कितने होंगे, माइनस के 3। 23 में से ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस में, तो 23 में से 26 माइनस के गए, माइनस के 3। यहाँ पे कितने बचे, माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये मान किस में रखोगे, समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 थी x3 माइनस 3 इंटू 3/2, यानी 13 माइनस 9/2, यानी 4/2, यानी x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। यानी y का मान 3 है और x का मान कितना है, 2। ये दोनों मान, दोनों किसी भी समीकरण में रख के देख लेना, आंसर सेम आएगा। इसमें एक देखते हैं, 2 है, x का मान 2 से रखा, कितना हुआ यहाँ पे 4, प्लस y का मान कितना है, 3 है, और 3 और 3 कितने हो गए, 9, 12, 4 और 9 कितने हो गए, 13, 13 बराबर 13। तो अपना क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, समझ आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है प्रतिस्थापन विधि। मैंने इसकी अलग से छोटी 2 या 3 मिनट की अलग से भी प्रतिस्थापन विधियों की मैंने जो वीडियो है वो डाली हुई है। ठीक है, इसी तरह मैं फोर्थ क्वेश्चन लेके आती हूँ, √2x प्लस √3y इजकल टू 0। इसी तरह √3x माइनस √8y इजकल टू 0। अब देखो बराबर में क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है। अब ऐसे करोगे कि बराबर में दिया और इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है, तो पहले अपने करके देखेंगे, हो सकता है आंसर सही हो। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड थ्री इक्वेशन बनाती हूँ, 3y इजकल टू 0, तो √2x वो इधर जाके माइनस में हो जाएगा 3y, तो x का मान ज्ञात करना है, तो √3/√2y, ये हो गया अपना थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये मान मैं सेकंड में रखूँगी, तो √3x माइनस √8y इजकल टू 0। ठीक है, √3 x का मान कितना है, माइनस √3y माइनस √8y इजकल टू 0। इसको इससे किया माइनस का 3y बटे √2 प्लस माइनस √8y इजकल टू 0। ये बटे में एलसीएम कितना आएगा, √2, इसको किया माइनस के 3y माइनस, इसको किया कितना हुआ 16, 16 कितना हो गया 4y इजकल टू 0। ये उधर जाके 0, यानी 7y इजकल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे y है तो इसका मतलब y की कुछ ना कुछ वैल्यू है, कितनी है 0। ये मान उसमें रखेंगे समीकरण थर्ड में,
तो -√3 -√2 इंटू 0, तो x का मान भी कितना आ गया, 0 हो गया। यानी x और y दोनों के मान क्या है, 0। अब देखो 0 मान यहाँ पे रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, प्लस y का मान 0 रखेंगे तो ये 0 0 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.3 का, वो अपना कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों। आगे वाला बच्चों क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अपने सारे क्वेश्चन है वो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए थे। अब अपने लेके आए सेकंड क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे स्पेशल लिखा नहीं हुआ कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करो, एग्जाम में है वो क्वेश्चन लिखा आएगा कि इसको प्रतिस्थापन विधि से अपने हल करना है। लेकिन यह मैं 3.3 कर रही हूँ, तो वो 3.3 है वो पूरी प्रतिस्थापन विधि है, तो इसको कैसे हल करेंगे। 2 इक्वेशन दी हुई है, 2x + 3y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 11, और 2x - के 4y इक्वल टू दिया हुआ है -24। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। पहले इसमें प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान ज्ञात करते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल टू कितना हुआ, 11, तो 2x इक्वल टू 11, ये उधर जाके माइनस का 3y, और x इक्वल टू -11 - 3y बटे 2, ये होगा अपना थर्ड इक्वेशन। ठीक है, यानी अब क्या करते हैं, समीकरण 3 से x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे। 2 की क्या थी, 2x - के 4y इक्वल टू -24, 2 इंटू 11 - के 3y बटे 2 के 4y बराबर -24, 2 से 2 कैंसिल, 11 - के 3y के 4y इक्वल टू -24, ये उधर जाएगा, माइनस के हो जाएंगे, टोटल कितने होंगे, -35, ये हो गया माइनस के माइनस है, तो y के मान कितना हो जाएगा अपना 5। यानी यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, तो x इक्वल टू 11 - 3, y का मान 5 है बटे 2, यानी 11 - के 15 बटे 2, तो x इक्वल टू -4 बटे 2, यानी x का मान कितना हुआ, -2। अब अपने को क्वेश्चन में किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है, और इक्वेशन क्या दी हुई है, y इक्वल टू mx + 3, y का मान कितना है, y का मान है 5, m इंटू एक्स का मान कितना है, -2 + के 3, तो यानी 5 के 2m + के 3, ये इधर जाएगा 2 के 2m, तो m की वैल्यू कितनी आई अपनी -1। तो जो m का मान है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, m का मान कितना हो गया, -1। तो इस तरह अब 3.3 के अपने ने 2 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करे हैं। ज़्यादा क्योंकि प्रश्नावली है वो काफ़ी बड़ी है, तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसके छोटे छोटे अलग अलग 3-4 पार्ट्स लेके आऊँगी। आज अपने यहाँ पे 1 पार्ट्स में फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज जो अपना है आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है थर्ड है, प्रतिस्थापन विधि से अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले उसकी अपनी क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको क्या करना है, हल करना है। क्वेश्चन में कहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करो। मतलब 2 संख्याएं हैं, अगर मैं मान लो पहली संख्या को x माना, पहली संख्या क्या होगी अपनी, पहली संख्या क्या होगी x, तो दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी जो अपनी संख्या है वो क्या है, y है। क्वेश्चन में जो अपनी प्रश्नावली का नाम ही है 2 चरों वाली रेखिक समल, मतलब 2 चर होंगे, चाहे एक्स वाई होंगे, एम वाई होंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चर 2 होंगे। तो पहला चर अपने ने x माना है, दूसरी संख्या क्या y मानिए y। इसने कहा दोनों संख्याओं में अंतर कितना है, 26 है, मतलब x और -y में अंतर कितना हो गया अपना, 26 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ये। ठीक है बच्चों, आगे पूछा है एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है। पहले हमेशा ध्यान रखना, दुगनी हो, तिगुनी हो, उसकी आधी हो, जैसे भी हो, तो पहली संख्या को अपने क्या करते हैं, बराबर रखते हैं दोनों संख्या को। इसमें कहा एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, 3 गुनी है मतलब पहली मान लो ये है, दूसरी 3 गुनी है, यानी इसको 3 से गुना कर देंगे। चाहिए वाई एक्स को 3 से गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों में से किसी को भी दुगना कर दो, क्योंकि अपने को नहीं पता कि किस कौन सी संख्या को इसने ऐसे अगर छोटी बड़ी मानते तो तब अपना कंडीशन अलग होती, लेकिन इसने कहा एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, ये होगी अपनी सेकंड इक्वेशन। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर। अब देखो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, एक का मान दूसरे में स्थापित कर देना, लेकिन यहाँ पे अपने को तीसरी समीकरण बनाने की जरूरत नहीं हुई, तो इसका डायरेक्ट रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई इजकल टू 26, एक्स का मान कितना था 3y माइनस वाई इजकल टू 26, 3 में से y गया कितना हुआ 2y इजकल टू 26, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 13 आ गई, y का मान कितना आ गया 13, ये y का मान समीकरण 2 में रख दो, तो x इजकल टू कितना y था 3y, तो x इजकल टू 3 इंटू 13, तो x का मान कितना आ गया 39, यानी x का मान अपना कितना आ गया 39 और y का मान कितना आ गया 13, दोनों में अंतर कितने का है, अंतर कितने का है 26 का है, और 13 का तिगुना कितना होता है 39 ही होता है, मतलब दोनों में अंतर कितने का है, मतलब एक तिगुनी है एक दूसरे से। तो इस तरह ये अपना क्या होता है प्रतिस्थापन विधि में फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का। आगे वाला सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। मान लो अपने ने सबसे पहले बड़ा कोण माना, बड़ा कोण कौन सा है x मान लिया, और छोटा कोण क्या मान लिया अपने ने कोण y मान लिया, क्योंकि दो चरों वाली रैखिक समीकरण है तो दो चर मानने पड़ेंगे, मतलब बड़ा कोण मैंने x मान लिया और छोटा कोण क्या मान लिया y। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, इसको अपने बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया, अपने को इक्वेशन 2 बनानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस हिसाब से एक इक्वेशन बन रही है, तो क्वेश्चन को दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180, दो संपूरक कोण कौन से x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई का मान कितना है 180 है, क्योंकि क्वेश्चन में दो संपूरक नाम लिख दिया, इसका मतलब इन दोनों का योग कितना है 180 है। फिर कहा है दोनों कंडीशन को अपने क्या करेंगे बराबर करेंगे। बड़ा कौन सा है, छोटे कौन से कितना अधिक है 18, यानी बड़ा अधिक है, बड़ा कौन बड़ा ही होगा, छोटा कौन छोटा होगा, लेकिन कितना अधिक है y से 18 अधिक है, ये 18 अधिक है, ठीक है। तो अब देखो 18 मैं इसमें जोड़ूंगी या इसमें जोड़ूंगी, क्वेश्चन में कहा 18 अधिक है, मतलब इसमें जोड़ दूंगी तो पहले से ये बड़ा है, और जोड़ दूंगी तो और बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना जो भी जोड़ते हैं घटाते हैं गुना भाग करते हैं वो हमेशा छोटे में से करते हैं। तो y को 18 से किया, बराबर का मैंने यहाँ पे निशान लगाया, इसका मतलब ये संख्या इसके बराबर होनी चाहिए। बराबर कब होगी, क्योंकि अगर मैं 18 इसमें जोड़ूंगी तो ये पहले से 18 है तो ये और बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं छोटे में जोड़ूंगी ताकि दोनों क्या हो इक्वल हो। ये होगी अपनी सेकेंड इक्वेशन। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। तो x प्लस वाई इजक्वल टू कितना था 180, x का मान y प्लस 18 इजक्वल टू प्लस वाई इजक्वल टू कितना 180, तो कितने y हो गए 2y, 18 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस कितने बचे 268 25, तो y इजक्वल टू कितना हुआ 81, यानी y की वैल्यू कितनी होगी 81 की। y का मान किस में रखेंगे समीकरण सेकंड में रखेंगे, चाहे फर्स्ट में रख दो कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने जो y का मान चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, किसी में भी रख दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x इजक्वल टू y का मान 81 प्लस 18, तो y इजक्वल टू कितना हुआ 99, यानी y का मान 99 है और x का मान कितना है 81 है। दोनों को जोड़ो 180 आ रहा है क्या, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आ रहा है, इसका मतलब अपना आंसर क्या है सही है। तो इस तरह अपना सेकंड क्वेश्चन, हमेशा ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में काफ़ी पूछे जाते हैं, लेकिन अगर अपने को लैंग्वेज समझ आ गई, अगर उसकी समीकरण बनानी समझ आ गई तो क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाएगा। अब मान लो इस तरह क्वेश्चन दिया हो और कहा कि प्रतिस्थापन विधि से दोनों कोण ज्ञात करो, तो अगर तुम्हें ये जो थ्योरी है उसकी अगर इक्वेशन ही गलत बन गई तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो ये क्वेश्चन है इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों प्रैक्टिस किया करो, तभी ये क्वेश्चन समझ आएंगे, वरना ये क्वेश्चन थोड़े से समीकरण बनाना है वो थोड़ा सा हार्ड है। अब अपने करेंगे थर्ड क्वेश्चन। आगे वाला बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन समीकरण बनाना उतना ही इजी है। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले व 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी और बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो अपने को बल्ले को तो क्या मान लिया अपने ने, एक बल्ले को x और गेंद को क्या मान लिया अपने ने y मान लिया। अब फर्स्ट टीम में देखो 7 बल्ले हैं तो कितना हुआ 7x और प्लस कितनी गेंदें 6, तो 6y का मूल्य कितना है अपना 3800 रुपये, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह बाद में 3 बल्ले यानी 3x
और प्लस गेंदे कितनी है 5 है, तो 5y का मूल्य कितना है 1750 रुपये। ये होगी अपनी सेकंड इक्वेशन। 2 समीकरण बन गई। अब उसको प्रतिस्थापन विधि से x और y बल्ले या गेंद की जो है वो अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है कि कितने मूल्य हैं। अब देखो 2 समीकरण बन गई, दोनों से अपने x और y के मान ज्ञात करेंगे। दोनों में से कोई भी समीकरण उठा लो। मान लो मैं फर्स्ट उठाती हूँ 7x + 6y = कितना है 3800 रुपये। तो 7x = 3800 माइनस के 6y, ये इधर जाएगा। और अपने को ओनली x की वैल्यू ज्ञात करनी है, साथ में संख्या नहीं होनी चाहिए। ये होगी थर्ड इक्वेशन। ये मान यानी समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि अपने ने 1 से ज्ञात किया है, हमेशा ध्यान रखना जिससे ज्ञात करेंगे उसी में नहीं रखेंगे, उसी में रखेंगे तो मान 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे मान अपना ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, तो अपनी सेकंड इक्वेशन थी 5y = 1750 रुपये। 3 × 3800 माइनस के 6y/7 प्लस के 5y = 17। थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो काफ़ी टफ हो जाएगी, इसको इससे करेंगे तो कितना होएगा 0 0 आती है 24 2 और 11 माइनस के 18y बटे कितना हुआ 7 प्लस के 5y = कितना हुआ 1750। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कर देती हूँ मैं। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1100 माइनस के 18y प्लस के 35y बराबर 1750। ठीक है, अब देखो कितना हुआ, ये उधर जाएगा, कितने हुए 17y = ये उधर जाएगा 1750 माइनस 1100। ठीक है, इतना ही हो रहा है, कैलकुलेशन सही है, गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17y = इसकी थोड़ी कैलकुलेशन देख लेते हैं, गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना बचा अपना, इसमें कुछ संख्या बची या कैलकुलेशन गलत हो रही है, मेरे को ऐसे लग रहा है शायद इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी अपने ने गलती कर दी, क्योंकि जो ये इसके साथ एलसीएम हो लेकिन ये इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,200। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12,250, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,850। तो y = 1,850/17 कितना आ गया अपना 50 यानी 85, ये हो जाएगा 85। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, y की वैल्यू आ गई 50। ये y का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो x = 3800 माइनस 6 × 50/7। ठीक है, तो x = 3800 माइनस ये हो जाएगा 300/7, तो कितना बचा 3500/7 यानी कितना हुआ 500। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई 500। यानी जो एक बल्ला है वो 500 रुपये का आएगा और एक गेंद है वो 50 रुपये की। यहाँ से आंसर से पता लगा है बल्ला है वो काफ़ी महंगा होता है और गेंद होती है छोटी होती है तो वो अब सस्ते में आ जाते हैं। तो एक गेंद 50 रुपये की, एक बल्ला है वो 500 रुपये का है। ठीक है बच्चों, ये अपना है थर्ड क्वेश्चन। हेलो बच्चों, आगे वाला क्वेश्चन है अपना फोर्थ। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रही, मेरे पास बुक है तो मैं बुक में से पढ़ के बता रही हूँ, और तुम जैसे अपनी बुक है वो पास में रखना, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं तो वो लिखने में ही ज़्यादा टाइम होता है अपना बर्बाद। ठीक है, इसने कहा एक नगर में टैक्सी के भाड़े पे नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित है। यानी इसने क्या कहा है कि नियत भाड़ा अपना फिक्स है, नियत भाड़ा, और एक है अतिरिक्त किलोमीटर पर चला भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा। यानी इसमें 2 कंडीशन बताई है। 2 कंडीशन का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ से टैक्सी ली, मैंने घर पे बैठते ही टैक्सी ली, मैंने कहा था कि 5 किलोमीटर जाना है, तो उसने कहा कि जो नियत भाड़ा टैक्सी में बैठते अपने जैसे मान लो कुछ ना कुछ पैसे लगेंगे फिक्स है, और अतिरिक्त में कुछ ना भाड़ा लगेगा। इसका मतलब मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके बता देती हूँ कि नियत भाड़ा, मैंने यहाँ से टैक्सी ली, उसने कहा आपके 5 रुपये तो लगेंगे और पर किलोमीटर के आपके 5 रुपये अलग लिखेंगे, तो मतलब अतिरिक्त भाड़ा जितना किलोमीटर पर, यानी टैक्सी में बैठते ही नियत भाड़ा अपना फिक्स लगता है और अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा क्या है बाई है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई है वो 10 किलोमीटर की दूरी तय 105 रुपये में करता है। कोई व्यक्ति है वो 10 किलोमीटर की दूरी, यानी उसका फिक्स x तो लगेगा, और 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 10y, उसने कितने रुपए अदा किए 105 रुपये। ये होगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। मतलब क्या है कि उसने टैक्सी ली, उसने 105 रुपये टैक्सी वाले को दिए और उसने कहा कि मेरे को 10 किलोमीटर जाना है, मतलब उसका टैक्सी में बैठते नियत भाड़ा x तो लगेगा
उसके अलावा पर किलोमीटर का वाई है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई, क्योंकि उसके कितने रुपए अदा किए, 105 रुपये। उसी तरह सेकंड कंडीशन है वो 15 किलोमीटर, यानी एक्स तो लगेगा और 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई, और उसने कितना भाड़ा दिया है, उसने दिया हुआ 155 रुपये। ये होगी सेकंड इक्वेशन। तो अपने को एक्स और वाई के मान ज्ञात करनी है, यानी अपने को नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सेम कंडीशन है। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने क्या बनाई, फर्स्ट ये 105 है और ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का वाई, ये होगी थर्ड इक्वेशन। तो समीकरण 3 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो 2 क्या थी, एक्स प्लस 15 वाई इजकल टू 155। एक्स का मान रखेंगे 105 माइनस के 10 वाई इजकल टू 15 वाई इजकल टू 155। 105 है वो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 155 माइनस 105, यहाँ पे कितना बचा 5 वाई, तो 5 वाई इजकल टू कितने हुए ओनली 50, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 10, यानी उसका अतिरिक्त पर किलोमीटर का 10 रुपये लगेंगे, ठीक है। और ये मान अपने फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, तो x इजकल टू 105 माइनस के 10 वाई, तो 105 माइनस 10 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा x 5 रुपये, यानी उसका नियत भाड़ा जैसे मैंने शुरू में बताया था, उसका टैक्सी में बैठते ही 5 रुपये लगेंगे और पर किलोमीटर के उसके 10 लगेंगे। जैसे मैंने बात की कि 20 किलोमीटर का किराया बताओ कितना होगा, मतलब 20 किलोमीटर के लिए 5 रुपये तो लगेंगे, इंटू 20 किलोमीटर 20, और वाई का मान पर किलोमीटर का कितना है 10 है, तो कितने हुए 205 रुपये लगे। इस हिसाब से अपने ये क्वेश्चन हल करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आगे भी इसी प्रश्नावली में आगे भी काफ़ी आएंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि 25 किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात करो, यानी x तो लगेगा प्लस 25 किलोमीटर क्या हुआ 25 वाई हो गया, x का मान कितना निकाला 5 प्लस 25 इंटू वाई का मान 10, तो कितना हो गया 250 प्लस 5, यानी 255 रुपये लगेंगे उसके 25 किलोमीटर। इसी तरह तुम कितने भी किलोमीटर के लिए अलग अलग प्रैक्टिस करना कि कैसे होगा, ठीक है बच्चों। ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन। आगे वाला फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है किसी भिन्न के अंश और हर, मतलब क्या कहा है कि मान लो अपने को कोई भिन्न दिया हुआ है, भिन्न में एक होता है अंश होता है और एक होता है हर होता है। अंश को मैंने x माना और हर को मैंने क्या माना y माना। जो भिन्न होता है, भिन्न हमेशा बटे में संख्या होती है। अब x भिन्न, क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो दो जोड़ दिए जाए, यानी भिन्न क्या बनेगी x बटे वाई, क्योंकि जो भिन्न होती है वो बटे में होती है, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, दोनों में क्या जोड़ दिया जाए दो दो जोड़ दिया जाए, तो मूल भिन्न कितनी हो जाती है, मूल भिन्न होती है 9/11 हो जाती है, ठीक है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन में कहा है अगर अंश और हर दोनों में 3-3 जोड़ दिया जाए, सेकंड इक्वेशन ये था, दोनों में क्या जोड़ दिए जाए 3-3 जोड़ दिए जाए, तो मूल भिन्न कितनी हो जाती है, मूल भिन्न हो जाती है 5/6। तो अंश और हर ज्ञात करो, मतलब वह भिन्न ज्ञात करो, यानी x और y का मान ज्ञात। अब देखो ये बटे में है तो अपने इसको तिरछा गुना करके कितना हो जाएगा 11x प्लस इसको इससे किया 22 बराबर इसको इससे किया 9y प्लस 18। हमेशा ध्यान रखना जो भिन्न होती है पहले अपने को सिंपल है जो इक्वेशन में लेके आएंगे। अब देखो तिरछा गुना दोनों बराबर में है, बटे में तो बजट, इसको इससे किया, सॉरी यहाँ पे कितना है 11 है, हाँ 11 को इससे किया 11x, 11 को इससे किया y, इसको इससे किया 9x, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x और y, इसको इधर ले आएंगे 9y और उसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा -4। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी तरह इसको करेंगे 6x प्लस 18, इसको इससे किया 5y प्लस के 15, 6x, इस चर को एक साइड में ले आओ संख्या को x में, ये होगी अपनी सेकेंड इक्वेशन। दोनों समीकरण बन गए, अपने को समीकरण बनानी थी, ठीक है बच्चों। जैसे क्वेश्चन में बता रहा है उस हिसाब से अपने इसको इक्वेशन बनाएंगे। अब देखो इसमें क्या करते हैं, अपने दोनों समीकरण है, इससे किसी भी समीकरण से एक बना लो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x माइनस के 9y बराबर -4, 11x इजकल टू -4 प्लस 9y और x इजकल टू -4 प्लस 9y बटे 11, ये थी अपनी थर्ड इक्वेशन। 3 बन गई, ये मान किस में रखेंगे समीकरण सेकंड में। 6 इंटू एक्स का मान है -4 प्लस 9y बटे 11 -5y इजकल टू 3, इसको इससे किया तो कितना हुआ -24, कितना हुआ +54y, ठीक है। ये इसका एलसीएम जाएगा -55y और जब ये इसके जाएगा तो कितना हो जाएगा 33। अब ये 33 उधर जाके किस में हो जाएगा
24 प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा, माइनस का y। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा मेरे को ऐसे लग रहा है शायद थोड़ा सा ठीक है, डाउट हो रहा है इसमें शायद मे बी, देखते हैं, हो सकता है आंसर सही आए अपना, पर मेरे को ऐसे लग नहीं रहा कि इसका आंसर शायद सही आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी शायद कैलकुलेशन में गलती होगी, इसको करेंगे यहाँ पे माइनस के 24 54y, और ये हो जाएगा 11 55, और ये हो जाएगा यहाँ पे सॉरी 3 है माइनस के। ठीक है, ये तभी मैं कह रही थी माइनस के y कितने बचे, माइनस के 9, y से y कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ चुकी है। ये 1 x में रखेंगे तो x इजकल टू माइनस के 4 प्लस 9 को 9 से 81/11, तो कितने बचे 77/11, यानी x का मान कितना आ गया 7, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7। भिन्न ज्ञात करना है, भिन्न में पहले अंश होता है फिर हल, अंश कितना है 7 है, हर कितना है 9 है, तो आंसर कितना आ गया अपना 7/9। ये अपना आगे वाला बच्चों 6 क्वेश्चन है, इसी थर्ड का जो लास्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन में क्या कहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 थी, एक था जेकब और एक था पुत्र। ठीक है, जेकब की आयु मैंने x मान ली और पुत्र की आयु मैंने क्या मान ली, 5 मान ली। आज ये मानी है मैंने वर्तमान आयु, जो आज की आयु ये मैंने दोनों की क्या मानी है, वर्तमान आयु मानी है। अब क्वेश्चन में क्या है 5 वर्ष बाद, यानी सबसे पहले अपने क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। जो आयु वाले क्वेश्चन होते हैं उसको क्या करते हैं, जब बाद में आता है तो जोड़ते हैं, जो पीछे आता है ना उसको हमेशा घटाते हैं, क्योंकि अपने जो भी आयु मानते हैं वो वर्तमान आज की आयु मानते हैं। दोनों को मैंने जेकब की आयु x मान ली और पुत्र की आयु मैंने y मान ली, दोनों को सबसे पहले मैंने क्या लिखा, बराबर लिखा। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 5 वर्ष बाद है तो दोनों में क्या जोड़ेंगे 5, कैसे जोड़ा, आज की आयु मान लो आपकी 5 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी 10 होगी, तो जोड़ेंगे तभी होगा। तो ये आज की आयु दोनों की दी होती है, 5 वर्ष बाद पूछी है तो दोनों में 5 जोड़ दिए। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, किसकी 3 गुनी थी, जेकब क्या था, पिता था, पिता पहले से बड़ा होता है। उसने कहा था कि पुत्र अगर 3 वर्ष का है तो पिता कितना होगा, 3 गुना है तो 9 वर्ष का होगा, यानी जैसे मान लो अगर वो 15 वर्ष का है तो ये 45 वर्ष का, 3 गुना है, तो ये पहले से बड़ा है, अगर इसको अपने और 3 से गुना कर देंगे तो और बड़ा होगा। तो इसलिए जो भी मल्टीप्लाई गुना भाग करते हैं वो हमेशा छोटे से करते हैं। कहा का जेकब है अपने पुत्र से 3 गुना है, 3 गुना मतलब पिता है 3 गुना, अगर पिता को मैं 3 से और गुना कर दूंगी तो और बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए जो भी गुना भाग करते हैं वो छोटे से करते हैं। अब अपने बनाते हैं इसकी इक्वेशन, ये हो जाएगा 3y 15, ये इधर जाएगा x माइनस के 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ये होगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 5 वर्ष पूर्व, फिर अपने सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए दोनों को बराबर करते हैं। ये आज के 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब है पीछे, तो पीछे के लिए अपने क्या करते हैं, माइनस करते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी, यानी पिता है वो पुत्र से 7 गुना था 5 वर्ष पूर्व। लेकिन जो आज के तो गुना किससे करेंगे, पुत्र से करेंगे, छोटे से, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, ये हो जाएगा 7y माइनस के 35, तो ये हो जाएगा x माइनस के 7y और ये उधर जाएगा माइनस का 30, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। 2 समीकरण बन गई। अब अपने करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड समीकरण बना लेते हैं, 10 + 3y, ये होगी थर्ड इक्वेशन। ये मान रख देते हैं इसी में, यहाँ पे आएगा नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7y माइनस का 30, x का मान रखेंगे ये 10 + 3y माइनस के 7 इक्वल टू 30, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा माइनस के 4y, y इक्वल टू कितना हुआ 5 वर्ष, यानी y का मान कितना आ गया अपना 5 वर्ष। तो जो भी आयु होती है वो हमेशा ध्यान रखना माइनस में नहीं होती, जो आयु होती है वो माइनस में नहीं होती, तो इसलिए अपने क्या करते हैं, थोड़ी सी मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक होगी, क्योंकि आंसर मेरे को ऐसे लग रहा है सही नहीं हो रहा। देखो यहाँ तक हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये उधर जाएगा तो प्लस में माइनस का 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। अब x का मान यहाँ से अपने ने डाउनलोड किया तो ये हो जाएगा x माइनस 7y माइनस का 30, x + 30 माइनस के 7y माइनस का 30 है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा था ना गलती होगी, माइनस के 4y और माइनस के 30 माइनस के 10, तो कितना हुआ माइनस के 40 माइनस के y, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो गया 10, ठीक है, यानी पुत्र कितने वर्ष का है 10 वर्ष का है, ठीक है। तो अब ये मान किसी में रख दो, मान लो मैं इसमें रख रही हूँ, माइनस इंटू 10 बराबर माइनस का 30, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 70
माइनस का 30, तो x इक्वल टू कितना हो गया 40। तो y की वैल्यू कितनी होगी 40। यानी अगर पुत्र 10 वर्ष का है तो पिता कितने वर्ष का है 40 वर्ष का है, मतलब उससे 4 गुना है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। और आगे जो वाला क्वेश्चन है वो मैं अलग वीडियो में लेके आऊँगी, क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है बच्चों। तो अपने यहाँ पे इसके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, ये प्रश्नावली पूरी होगी। ठीक है, 3.3 है वो यहाँ पे अपनी कंप्लीट हो चुकी है। कल अपनी जो वीडियो लेके आएंगे वो 3.4 का लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।